इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आज असम से लेकर पश्चिम बंगाल तक बीजेपी का जबरदस्त इलेक्शन शो हो रहा है। असम में गृह मंत्री अमित शाह ने मोर्चा संभाला। राहुल गांधी से लेकर उनके सहयोगी बदरुद्दीन अजमल पर ताबड़तोड़ हमले बोले, तो बंगाल के रण में आज जेपी नड्डा ममता बनर्जी के सामने दम दिखा रहे हैं। आज हावड़ा में जेपी नड्डा की सियासी जंग ममता बनर्जी से है। हावड़ा में ममता की रैली के जवाब में आज नड्डा 2 रोड शो करने वाले हैं। बीजेपी अध्यक्ष का पहला रोड शो पुरफुराह में है और दूसरा रोड शो बैली में है। और इस वक्त हुगली में जेपी नड्डा मंच से संबोधन दे रहे हैं, जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। आपको सीधा लिए चल रहे हैं। आगे नहीं कहा चुनाव में। अरे जब मोदी जी ने कोरोना में 5 किलो चावल, 5 किलो गेहूं, 1 किलो दाल ये देने के लिए मार्च महीने से नवंबर महीने तक की बंगाल की व्यवस्था की, तो टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने क्या किया? चाल चोर के ये चावल चोरी करने वाले लोग आज अनाज बांटने चले हैं। ये लोग जो लोगों का हक छीनते थे वो आज हक दिलाने चले हैं। मित्रों, ये चुनाव में इन सारी बातों को हमको समझना हमारी आवश्यकता है, जिसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। अभी मैंने शोभा मजुमदार जी की चर्चा की, कहती थी कि मैं बंगाल की मां बहन हूं, मैं बंगाल की बेटी हूं। आप कैसी बंगाल की बेटी है जिन्होंने बंगाल की माता की चिंता नहीं की, बेटी की चिंता नहीं की? शोभा जी को अपनी जान गंवानी पड़ी बेटे को संभालने के लिए, बेटे को जान बचाने के लिए। इतना ही नहीं, बंगाल महिलाओं के किडनैप में नंबर 1 है। बंगाल एसिड के अटैक में, बहनों पर एसिड के अटैक पर नंबर 1 है। बंगाल अटेम्प्ट टू मर्डर में सबसे आगे है। बंगाल अनसॉल्व्ड मिसिंग केसेस में सबसे नंबर आगे है। बंगाल में डोमेस्टिक वायलेंस, महिलाओं के साथ अत्याचार 35% बढ़ा है। बंगाल में पार्क स्ट्रीट की घटना घड़ी, कोई उसमें अरेस्ट नहीं हुआ। उसी तरीके से कामदूनी में घटना घटी, उसमें भी कोई पुलिस एक्शन नहीं हुई। 2 ट्राइबल गर्ल्स के साथ जलपाईगुड़ी में रेप हो गया, कोई उस पर एक्शन नहीं हुआ। ये सब चीजें बंगाल में ही घटी है। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि मां माटी मानुष कहने वाले लोग, बंगाल की बेटी कहने वाले, बंगाल की बहन कहने वाले, बंगाल की मां कहने वाले, बंगाल की दीदी कहने वाले, उन्होंने बंगाल की बहनों की क्या चिंता की? और आज मैं जनसभा में देख रहा हूं, पुरुषों से ज्यादा महिला शक्ति यहां पर उपस्थित है। ये बताती है कि बंगाल की महिलाओं ने तय कर लिया है, कमल खिलाना है और टीएमसी को साफ करना है। ये बात तय हो चुकी है। तुष्टीकरण, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आप मुहर्रम में लोगों को छूट दो, ठीक है। लेकिन जब अयोध्या में प्रधानमंत्री जी शिलान्यास कर रहे हो और वर्षों के बाद, सालों, सदियों के बाद जब राम का भव्य मंदिर, भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहा हो और भारत के प्रधानमंत्री वहां शिलान्यास कर रहे हो, तो बंगाल में कर्फ्यू लगा दो। ये तरीका है क्या? ये तरीका है क्या? इसको चलने देना है क्या? क्या भगवान श्री राम का भव्य मंदिर अयोध्या में बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? तो फिर बंगाल में कर्फ्यू क्यों? अब आवश्यकता इस बात की है कि टीएमसी को चुनाव में मुंह तोड़ जवाब देना, यह हमारा काम है। इसको हमको समझना चाहिए, इसको हमको आगे बढ़ाना। दुर्गा पूजा के विसर्जन पर रोक, सरस्वती पूजा पर रोक। इस साल मैंने देखा कि टीएमसी के कार्यकर्ता बड़े बढ़ चढ़ करके सरस्वती पूजा मना रहे थे। अरे इस साल तो मनाने लगे, 4 साल कहां थे? अब तो ममता जी भी वो चंडी का पाठ कर रही है, तो पहले क्यों नहीं किया? अब क्यों याद आई?
अब इसलिए याद आए कि बंगाल की जनता ने बता दिया है, ममता जी का जाना तय है, भारतीय जनता पार्टी का आना तय है। इस बात को भी हमको ध्यान रखना है। दिल्ली में बाटला का कांड हुआ, मुजाहिदीन के वहां पर आतंकवादी के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने एक्शन लिया। एक हमारा पुलिस ऑफिसर शर्मा मारा गया। ममता जी ने कहा ये फेक एनकाउंटर है। दिल्ली चली गई, भाषण दे डाला कि ये मुस्लिम भाइयों के साथ अन्याय हो रहा है, फेक एनकाउंटर हुआ है। हमारे लिए हिंदू हो मुस्लिम हो सब बराबर है। आतंकवादी आतंकवादी होता है। आज हाई कोर्ट क्या कहा ममता जी ने कि अगर ये फेक इनकाउंटर नहीं हुआ तो मैं राजनीति छोड़ दूंगी। अब हाई कोर्ट ने कह दिया है कि अरीज खान उर्फ जुनियाद ये टेररिस्ट है, ये मुजाहिदीन का टेररिस्ट है और उसके खिलाफ एक्शन लिया गया, उसको जेल में डाला गया है। ममता जी अब आप राजनीति छोड़ेंगी क्या? आप नहीं छोड़ेंगी तो बंगाल की जनता ने आपको सबक सिखाना तय कर दिया है। इस बात को भी आपको समझना चाहिए, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। मित्रों, इस तरीके से राजनीति होती है, धर्म के राज में राजनीति होती है। देश में द्रोही को पनाह देने के लिए धर्म का सहारा लिया जाता है क्या? इस तरीके से लोग राजनेता बनेंगे? इस तरीके से एक प्रदेश का मुख्यमंत्री को इस तरीके से बर्ताव करना चाहिए क्या? इन सारी बातों का हम लोगों ने हिसाब लेना है और वो चुनाव में हिसाब देने का समय आया है, ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। मित्रों, जब हम बंगाल की बात करते हैं तो हम यह भी बताना चाहते हैं कि बंगाल को मजबूती प्रदान करने का काम मोदी जी ने किया है। ये स्वच्छ भारत मिशन जिसमें 11 करोड़ हमारे इज्जत घर बने, ये 11 करोड़ का इज्जत घर बनना ये 11 करोड़ महिलाओं को इज्जत देने के बराबर है, ये बात हमको समझना चाहिए। और इसी तरीके से लगभग 1 करोड़ 4 लाख इज्जत घर यहाँ पर भी बने हैं, इसको हमको समझना चाहिए। यानी 1 करोड़ बहनें ऐसी थी जिनके घर में टॉयलेट नहीं था, और अगर उनके यहाँ टॉयलेट नहीं था तो वो सूर्योदय से सूर्यास्त तक इंतजार करती थी अपने दैनिक क्रम को जाने के लिए। मोदी जी ने उनको इज्जत दी है, उनका सशक्तिकरण किया है, महिला का सशक्तिकरण किया है, ये बात हम। उसी तरीके से उज्ज्वला योजना की दृष्टि से गैस के कनेक्शन देकर के महिलाओं को सशक्तिकरण करने का काम किया। उसी तरीके से आयुष्मान भारत ममता आयुष्मान भारत से वंचित रखा है, यानी जिनको 5 लाख रुपए का सालाना हेल्थ कवर मिलना था, वो सालाना हेल्थ कवर मिलने से उनको वंचित रखा है। अब आप बीजेपी की सरकार बनाएंगे और बीजेपी की सरकार बनाने के पश्चात आप पहली कैबिनेट में आयुष्मान भारत बंगाल में लागू होगा और 4 करोड़ 67 लाख लोगों को 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर मिलेगा। यह हमको समझना चाहिए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि सारे देश को दी। लगभग प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 11 करोड़ 70 लाख लोग किसानों को 2-2 हजार रुपए के हिसाब से हर क्वार्टर पर यानी साल में 6,000 रुपए देने का तय किया था। 2 साल हो गए, 12,000 निकल गए, तीसरा साल चल पड़ा, 18,000 मिलेंगे। और अब मैं आपको बताना चाहता हूं, ममता जी से मांगा गया कि आप किसानों की लिस्ट भेजो। मोदी जी उनको किसान का सम्मान देना चाहते हैं, उनको उनका बकाया देना चाहते हैं। ममता जी ने कहा भेजबो ना, करबो ना, होबे ना, ये ममता जी ने कहा। मित्रों, आपने चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जितानी है, आपको 18,000 का बकाया भी मिलेगा और 4,000 एक्स्ट्रा भी मिलेगा। यह अभी 10,000 दिया जाएगा, यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए।
उसी तरीके से जेपी नड्डा की इस रैली में आप सुन रहे थे कि जो भी वादे बीजेपी कर रही है वो आपके सामने इस वक्त हम भी रख रहे हैं, और साथ ही ममता बनर्जी को किस तरीके से उन्होंने अटैक किया आप ये भी देखिए। हिंदू मुसलमान बीजेपी के लिए सब बराबर हैं, लेकिन ममता बनर्जी जब एनकाउंटर को फेक कहती हैं तो वो राजनीति होती है। आपको दोबारा ले चलेंगे इसी जनसभा में। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, होंगे फौरन हाजिर। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।